हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जब भी हमारे को किसी पर्टिकुलर वैल्यू के रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है और वो हमारे पास नहीं होता है तो हम 2 या 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के उस टाइप का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, या 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा के कम वैल्यू का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इस सीरीज में कनेक्शन करके दिखाया गया है। 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। इनको सीरीज में कनेक्ट करने के लिए R1 का सेकंड सिरा जो है R2 के फर्स्ट सिरे से कनेक्ट होता है, R2 का सेकंड सिरा R3 के फर्स्ट सिरे से कनेक्ट होता है। इस तरह के सर्किट को हम सीरीज सर्किट कहते हैं। सीरीज सर्किट में अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे V वोल्ट, तो V वोल्ट जो है इसके द्वारा I करंट फ्लो होगी, जो कि I करंट पहले रेजिस्टेंस से फ्लो होते हुए, सेकेंड से फ्लो होते हुए, थर्ड से फ्लो होते हुए रिटर्न नेगेटिव में आ जाती है। तो सीरीज सर्किट में हमेशा करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है I, और तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस में 3 वोल्टेज डेवलप होते हैं। R1 के क्रॉस में V1 वोल्टेज आता है, R2 के क्रॉस V3 होता है, V2 होता है, और R3 के क्रॉस V3 होता है। इन तीनों का V1, V2, V3 का समेशन जो होता है वो V के इक्विवेलेंट होता है। तो सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होती है। और अगर हम देखेंगे सर्किट का टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। इस सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट होती है, करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट होता है। और V1 की वैल्यू जो होती है V1 इज इक्वल टू I करंट इंटू रेजिस्टेंस R1। V2 इज इक्वल टू इसका जो वोल्टेज रहेगा सेकेंड रेजिस्टेंस के क्रॉस में, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 होगा, और थर्ड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 होगा। ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हैं, एक 25 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है। इन दिनों को सीरीज में कनेक्ट करके हम इसमें 50 वोल्ट सप्लाई अप्लाई करते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 45 ओम होगा। इसमें फ्लो होने वाली जो करंट होगी I इज इक्वल टू 50/45 इज इक्वल टू 1.11 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो होगी। और इस करंट के कारण से 25 ओम में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 की वैल्यू V इज इक्वल टू I इंटू R1 होगा, जो कि 1.11 एम्पियर करंट मल्टीप्लाई बाई 25 वोल्ट, 25 इसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 27.75 वोल्ट होगा इसके क्रॉस वोल्टेज। और सेकंड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज जो होगा V इज इक्वल टू I इंटू R2 इज इक्वल टू 1.11 इंटू 20 इज इक्वल टू 22.25 वोल्ट होगा। और अगर हम टोटल वोल्टेज देखेंगे V, यहाँ का जो 50 वोल्ट है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा, ये दोनों का समेशन करेंगे तो वो जो है ये वाला V1 वोल्टेज होगा यहाँ पर, और ये वाला V2 होगा। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 27.75 प्लस 22.25 इज इक्वल टू 50 वोल्ट होगा। और इसमें जो पावर डिसिपेट होता है, पावर इन फर्स्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R1, और पावर इन P2 सेकेंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R2। दिस इज इक्वल टू 1.11 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इसका रेजिस्टेंस 25 ओम, और दिस इज इक्वल टू 1.11 होल स्क्वायर इंटू 20 ओम। इस तरह से हम इसका पावर और इसका पावर निकाल सकते हैं। ये पावर डिसिपेशन होता है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस का साइज होता है। रेजिस्टेंस अगर छोटे साइज का है तो क्वार्टर वाट का हो सकता है, उससे मीडियम साइज का तो हाफ वाट का होता है, उससे थोड़ा बड़ा होगा तो 1 वाट का होता है। इस तरह से रेजिस्टेंस का वाटेज चेंज होते जाता है। जितने ज़्यादा वाट का रेजिस्टेंस होगा उसमें उतना ज़्यादा पावर डिसिपेट कर सकते हैं, और बड़े जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं उसमें ज़्यादा वाटेज के आते हैं, जैसे 5 वाट 10 वाट का आता है। उसके बाद स्ट्रिप्स वाले रेजिस्टेंस आते हैं जो कि 200-300 वाट के भी होते हैं। तो इस तरह से रेजिस्टेंस का पावर डिसिपेशन अलग होता है, और जहाँ जितना ज़्यादा पावर का रेजिस्टेंस चाहिए उतना टाइप का रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ये जो कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लगते हैं वो जनरली क्वार्टर वाट, हाफ वाट और 1 वाट के होते हैं। अगर हमारे को सीरीज में 2 रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, साथ में उसका वाटेज भी डबल हो जाता है। अगर हाफ वाट के 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे तो उसकी वैल्यू जो है डबल हो जाएगी और उसका वाटेज भी डबल हो जाएगा।
और यदि पैरेलल में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाएगी और उसका वाटेज जो है डबल हो जाएगा। इस तरह से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। हमको जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए है उसके वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे छोटे या मीडियम दूसरे वैल्यू के रेजिस्टेंस को सीरीज या पैरेलल करके अपने हिसाब से रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं सर्किट में। तो इस तरह से सीरीज सर्किट का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था और इसके बाद में मैं नेक्स्ट में पैरेलल सर्किट का न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद में हम लोग कंबाइंड सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।